एपिसोड 78। सुबह का समय था और सूर्य की हल्की सुनहरी रोशनी घर के हर कोने में फैल रही थी। नेहा और आदित्य दोनों बालकनी में खड़े थे, चाय का प्याला हाथ में लिए और बाहर के बगीचे की हरियाली को निहार रहे थे। हवा में ताजगी थी और नीले आसमान में बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, आदित्य, मुझे लगता है कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। अच्छा, और ये खासियत किस चीज़ में दिखेगी नेहा? नेहा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चमक और हल्की बेचैनी थी। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा है जो मेरे दिल में है, जैसे आज कोई नई शुरुआत होने वाली हो। आदित्य ने उसकी बात को हल्के स्वर में सहमति दी। शायद ये हमारी नई जिम्मेदारियों या अवसरों का दिन हो। चलो देखते हैं ये दिन हमें क्या लेकर आता है। फिर दोनों ने चाय के प्यालों को रखा और बगीचे की ओर बढ़े। नेहा ने महसूस किया कि बगीचे की हर पत्ती, हर फूल उसके भीतर की हलचल को शांत कर रहा था। आदित्य का हाथ उसके हाथ में था और उनके बीच की खामोशी केवल आराम और सुकून का एहसास दे रही थी। बगीचे में पहुंचते ही नेहा ने देखा कि कुछ कर्मचारी बगीचे में नए पौधे लगा रहे हैं। वो मुस्कुराई और बोली, देखो आदित्य, हर जगह हरियाली और नई शुरुआत का संकेत है। क्या हम भी कुछ नया शुरू करें? आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नेहा, तुम सही कह रही हो। हर शुरुआत की अपनी चुनौती होती है, लेकिन ये वही समय है जब हम अपने जीवन में कुछ नया जोड़ सकते हैं। नेहा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने काम के साथ साथ अपने जीवन में कुछ नया शौक या लक्ष्य जोड़ना चाहिए। कुछ ऐसा जो हमें आनंद दे और हमारी आत्मा को पोषित करे। आदित्य ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम हमेशा से ही नई चीज़ों में विश्वास करती हो। ठीक है, तो हम इस सप्ताह कुछ नया सीखने की शुरुआत करेंगे। क्या तुम्हें पता है मैं क्या सीखना चाहूँगा? नेहा ने उसकी ओर उत्सुकता से देखा। क्या? मैं खाना बनाना सीखना चाहूँगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं भूखा रहूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बना सकूं, और शायद हम साथ में कुछ कुकिंग सेशन भी करें। आदित्य की मुस्कान ने नेहा को हंसा दिया। नेहा ने कहा, ठीक है, ये मज़ेदार रहेगा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें चुनौती दूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस हद तक कुकिंग में सक्षम हो। आदित्य ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और कहा, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है और तुम भी मेरी मदद करोगी। हम दोनों मिलकर इसे मज़ेदार बनाएंगे। बाद में नेहा और आदित्य ने अपने दिन की शुरुआत ऑफिस के काम से की। नेहा ने अपने नोटबुक में योजनाओं को लिखा और आदित्य ने अपने बिजनेस प्रोजेक्ट्स की सूची तैयार की। हालांकि वे व्यस्त थे, लेकिन उनके बीच का संवाद और सहयोग उन्हें एक दूसरे के और करीब लाता रहा। दोपहर के समय नेहा ने अपने ऑफिस से ब्रेक लिया और बगीचे में जाने का फैसला किया। आदित्य पहले से ही वहां था, अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। नेहा ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस का काम तो खत्म हुआ या अभी भी व्यस्त हो? आदित्य ने सिर उठाया और कहा, थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन तुम्हारे आने से अब मेरा मन हल्का हो गया। तुम हमेशा मेरे लिए सुकून की तरह हो। नेहा ने उसकी बात को महसूस किया और पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। आदित्य, हम दोनों अब केवल साथी नहीं हैं, हम एक दूसरे की ताकत और सहारा है, और यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आदित्य ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और कहा, हाँ नेहा, और यही कारण है कि मैं हर चुनौती का सामना तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। चाहे वो जीवन की कठिनाई हो या नई जिम्मेदारी, हम मिलकर सब कुछ पार करेंगे। फिर नेहा ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो क्या आज हम कुछ नया करेंगे या बस इस सुकून को महसूस करेंगे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों। हम इस सुकून का आनंद लेंगे और फिर कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। आज का दिन हमारे लिए यादगार होगा। बाद में उन्होंने कुकिंग सेशन की शुरुआत की। नेहा ने आदित्य को बेसिक रेसिपी सिखाई, सलाद बनाना, सूप तैयार करना और कुछ हल्के स्नैक्स बनाना। आदित्य ने थोड़ी मेहनत से सब कुछ सीखा और नेहा के मदद से पूरी तैयारी की। नेहा ने कहा, देखो आदित्य, तुमने कितनी तेजी से सीख लिया, मुझे गर्व है। ये सिर्फ खाना बनाना नहीं है, बल्कि ये हमारी साझेदारी और समझ का प्रतीक है। आदित्य ने मुस्कुराने के साथ कहा, तुम सही कह रही हो, ये केवल कुकिंग नहीं है, बल्कि हम दोनों के बीच का संबंध भी मजबूत कर रहा है, और मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ ये अनुभव साझा कर रहा हूँ। दिन के अंत में जब सूर्य ढल रहा था और शाम की हल्की हवा बगीचे में बह रही थी, नेहा और आदित्य ने अपने दिन का मूल्यांकन किया। उन्होंने महसूस किया कि छोटे छोटे अनुभव भी जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। नेहा ने कहा, आज का दिन केवल शुरुआत है, हमें अपने जीवन में ऐसे और कई नए अनुभव जोड़ने चाहिए। ये हमें और मजबूत बनाएगा और हमारी समझ को बढ़ाएगा। आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, हाँ नेहा, और इस सफ़र में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे कैसी भी चुनौती आए, हम मिलकर सबका सामना करेंगे। अगली सुबह नेहा जल्दी उठ गई। उसने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि आसमान साफ था। सूरज की हल्की किरणें धीरे धीरे हर चीज पर पड़ रही थीं। उसके दिल में हल्की बेचैनी थी, लेकिन साथ ही उत्सुकता भी थी।
आज का दिन उसके लिए खास होने वाला था, ये वो महसूस कर रही थी। नेहा ने अपना हल्का सा नाश्ता किया और जल्दी से तैयार हो गई। आदित्य अभी तक सो रहा था और नेहा उसकी नींद में थोड़ी देर तक उसे देखती रही। उसके चेहरे की शांति और आराम ने नेहा को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसने हल्की आवाज में कहा, आदित्य उठो, आज का दिन खास है। आदित्य ने नींद से उठते हुए अपनी आंखें मलते हुए कहा, नेहा, तुम्हारा उत्साह हमेशा ही अलग होता है। क्या आज कुछ बड़ा होने वाला है? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा नहीं, लेकिन खास जरूर। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाना है। आदित्य जल्दी से तैयार हो गया। दोनों ने अपनी कार ली और शहर के बाहर एक शांत और खूबसूरत जगह की ओर निकल पड़े। ये जगह नेहा ने पहले ही रिसर्च कर रखी थी, एक झील के किनारे स्थित, घने पेड़ों और हरियाली से घिरा हुआ। जैसे ही वो वहां पहुंचे, नेहा की आंखें चमक उठी। झील की शांति और पानी की हल्की लहरों की आवाज ने उन्हें तुरंत अपने में समेट लिया। आदित्य ने कार रोकी और दोनों झील की ओर पैदल बढ़े। नेहा ने कहा, आदित्य, देखो यहाँ कितनी शांति है। मुझे लगता है कि हमें अपने जीवन में ऐसे पल और जोड़ने चाहिए। ये पल हमें सिर्फ बाहरी दुनिया से दूर नहीं ले जाते, बल्कि हमारी आत्मा को भी पोषित करते हैं। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो नेहा, और इन पलों को याद रखना हमें भविष्य में ताकत देगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, ये यादें हमारे दिल को हल्का करेंगी। नेहा ने झील की तरफ देखा और पानी की सतह पर पड़ती धूप की चमक को देखा। वो धीरे धीरे बोली, आदित्य, क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन में हम हमेशा किसके लिए जूझते हैं? सफलता, पैसा, प्रतिष्ठा, लेकिन क्या ये सब हमें सच्चा आनंद देते हैं? आदित्य ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। हाँ नेहा, ये सब जरूरी है, लेकिन सच्चा आनंद उन छोटे छोटे पलों में है, जैसे ये पल, जब हम केवल एक दूसरे के साथ होते हैं और जीवन की सरल खुशियों को महसूस करते हैं। नेहा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वही सच्चाई और प्यार देखा जो उसने हमेशा महसूस किया था। वो मुस्कुराई और बोली, तो चलो, आज हम केवल यही पल जीते हैं। कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल हम और ये खूबसूरत जगह। आदित्य ने उसकी बात को महसूस किया और दोनों झील के किनारे बैठ गए। उन्होंने कुछ देर सिर्फ चुपचाप पानी को देखा और उसकी हल्की लहरों की आवाज ने उनके दिल को शांत कर दिया। तभी नेहा ने अपनी बैग से कुछ किताबें निकाली। आज मैं चाहती हूँ कि हम कुछ पढ़ें, कुछ सीखें, ये हमारी आत्मा को और मजबूत करेगा। आदित्य ने किताबें लेकर कहा, तुम हमेशा से ही ज्ञान की चाहत में आगे रही हो, ठीक है, चलो पढ़ते हैं। वे दोनों झील के किनारे बैठकर किताबें पढ़ने लगे। कुछ समय बाद आदित्य ने नेहा से कहा, नेहा, तुम्हारे साथ ये पल बिताना सच में अद्भुत है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच, ये सब मुझे अंदर तक छू जाता है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे साथ ये पल बिताना मुझे संतोष और खुशी देता है। हम दोनों की सोच और दृष्टिकोण में ये सामंजस्य अद्भुत है। यही कारण है कि हम हर चुनौती का सामना मिलकर कर सकते हैं। फिर उन्होंने थोड़ी देर के लिए झील के पानी में अपने पैर डुबाए। पानी की ठंडक और हल्की हवा ने उनके मन को तरोताज़ा कर दिया। आदित्य ने नेहा का हाथ थाम लिया और कहा, नेहा, आज का दिन सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारी साझेदारी और समझ के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा हैं। नेहा ने उसकी बात को महसूस किया और कहा, हाँ आदित्य, और यही कारण है कि हम हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। चाहे समय कैसा भी हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे। तभी नेहा ने देखा कि झील के किनारे कुछ लोग पैडल बोटिंग कर रहे थे। उसने उत्सुकता से कहा, आदित्य, क्या हम भी पैडल बोटिंग करेंगे? ये मज़ेदार होगा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा से ही साहसी रही हो। ठीक है, चलो करते हैं, लेकिन याद रखना, अगर पानी में गिरे तो तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये और भी मज़ेदार होगा। चलो बोट में चलते हैं। दोनों ने बोट ली और धीरे धीरे झील की ओर बढ़े। पानी में हल्की लहरें और सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं। नेहा ने कहा, आदित्य, जीवन भी कुछ ऐसा ही है, कभी शांत, कभी हल्की लहरों के साथ, लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ हों तो हर अनुभव सुंदर बन जाता है। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ नेहा, और यही कारण है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। चाहे वो आसान हो या कठिन, हर अनुभव खास बन जाता है जब तुम साथ हो। जैसे जैसे वो बोटिंग कर रहे थे, आदित्य ने नेहा की ओर देखा और कहा,
नेहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये कुछ ऐसा है जो मैं लंबे समय से महसूस कर रहा हूँ। नेहा ने उत्सुकता से पूछा। क्या? आदित्य ने गंभीरता से कहा। मैं चाहता हूँ कि हमारी साझेदारी सिर्फ आज तक ही सीमित न रहे। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहें। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए चाहता हूँ। नेहा की आंखों में खुशी और थोड़ी आंसू की चमक थी। वो धीरे धीरे बोली, आदित्य, मैं भी यही चाहती थी। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहती थी और अब मैं इसे महसूस कर रही हूँ। आदित्य ने नेहा का हाथ थाम लिया और कहा, तो हम ये निर्णय मिलकर लेते हैं। आज से हमारी यात्रा केवल साथी बनने की नहीं, बल्कि जीवन भर एक दूसरे का सहारा बनने की है। नेहा ने उसकी बात को महसूस किया और मुस्कुराई। हाँ आदित्य, ये हमारी नई शुरुआत है, एक ऐसा सफ़र जो हमेशा के लिए यादगार रहेगा। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। सूरज की लालिमा झील के पानी में परिलक्षित हो रही थी। नेहा और आदित्य ने झील के किनारे बैठकर दिन के हर पल को महसूस किया। वो जानते थे कि जीवन की राह आसान नहीं होगी, लेकिन उनका प्यार, समझ और साझेदारी उन्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगी। अगली सुबह की हल्की धूप ने नेहा की आंखें खोली। उसने पलंग से उठते ही महसूस किया कि आज कुछ अलग होने वाला है। आदित्य अभी भी सो रहा था और नेहा उसकी शांति भरी नींद को देखती रही। उसका दिल हल्का हल्का धड़क रहा था। उसने धीरे से उसकी छाती के ऊपर हाथ रखा और मुस्कुराई। आज का दिन कुछ खास है, उसने अपने आप से कहा। नेहा ने जल्दी से नाश्ता किया और आदित्य को उठाने गए। आदित्य, उठो, आज हमारे लिए नया रोमांच इंतजार कर रहा है। आदित्य ने नींद में उसके शब्द सुने और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आंखें खोलीं। नेहा, आज फिर से वही उत्साह? आदित्य ने मुंह पर हल्की मुस्कान रखते हुए पूछा। हाँ, आज हम कुछ नया करेंगे। मेरे पास एक जगह है जो तुम्हें बिल्कुल चौंका देगी, नेहा ने उत्साह से कहा। दोनों ने जल्दी से तैयार होकर कार में बैठ गए। नेहा ने गाड़ी शहर के बाहर एक सुनसान और सुंदर रास्ते की ओर मोड़ी। रास्ता धीरे धीरे पहाड़ों की ओर बढ़ रहा था और हर मोड़ पर हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता उनके मन को मंत्रमुग्ध कर रही थी। आदित्य ने नेहा की ओर देखा और कहा, तुम सच में हमेशा से ही रोमांच की तलाश में रहती हो। मुझे आश्चर्य है कि अगली जगह कैसी होगी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम देख लोगे आदित्य, ये जगह तुम्हारे लिए एक नई दुनिया की तरह होगी। कुछ समय बाद वे एक ऊंची चट्टान पर पहुंचे। चट्टान के ऊपर से पूरे इलाके का दृश्य दिखाई दे रहा था। नीचे की घाटी, झरने और दूर तक फैली हरियाली ने आदित्य और नेहा को मंत्रमुग्ध कर दिया। नेहा ने कहा, ये जगह मैंने तुम्हारे लिए चुनी है। यहाँ आकर तुम्हें महसूस होगा कि दुनिया कितनी विशाल और सुंदर है, और इसी सुंदरता में हम अपने जीवन के सबसे यादगार पल बिता सकते हैं। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नेहा, तुम्हारे साथ ये अनुभव करना अद्भुत है। सच में जीवन की सुंदरता केवल ऐसे पलों में ही महसूस होती है। नेहा ने झरने की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो वहां चलते हैं। पानी की आवाज़ और ठंडी हवा हमें और तरोताज़ा कर देगी। दोनों झरने की ओर बढ़े। रास्ता कठिन था, लेकिन नेहा के उत्साह ने आदित्य को भी प्रेरित किया। जैसे ही वे झरने के पास पहुंचे, आदित्य ने अपनी आंखें खोली और कहा, नेहा, ये अद्भुत है। पानी की आवाज़, धूप की चमक और ही ठंडी हवा, ये सच में अद्भुत है। नेहा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा उत्साह देखकर मुझे और भी खुशी होती है। चलो थोड़ी देर यहाँ बैठकर प्रकृति की शांति को महसूस करते हैं। दोनों चट्टान पर बैठ गए और झरने के पानी को देखा। पानी की हल्की बौछारें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं और ठंडी हवा ने उनके मन को तरोताज़ा कर दिया। नेहा ने धीरे धीरे कहा, आदित्य, जीवन में कभी कभी हमें रुककर सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता को महसूस करना चाहिए। यही पल हमें अपनी आत्मा की गहराइयों से जोड़ता है। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ नेहा, और जब तुम मेरे साथ हो तो यह अनुभव और भी खास बन जाता है। तुम्हारी मौजूदगी हर पल को यादगार बना देती है। नेहा ने आदित्य का हाथ थाम लिया और कहा, और यही कारण है कि मैं चाहती हूँ कि हम जीवन में ऐसे और भी पल बनाएं, केवल हम और ये सुंदर दुनिया, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। तभी नेहा ने अपनी बैग से कैमरा निकाला और कहा, चलो कुछ तस्वीरें लेते हैं ताकि ये पल हमेशा के लिए हमारे साथ रहें। दोनों ने झरने के पास कुछ तस्वीरें लीं। नेहा की हंसी और आदित्य की मुस्कान ने तस्वीरों में एक अनोखी चमक भर दी। उन्होंने कुछ देर के लिए चुपचाप झरने की आवाज़ को सुना और अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया। फिर नेहा ने कहा, आदित्य, क्या तुम जानते हो कि जीवन में कुछ पल इतने खास होते हैं कि उन्हें शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है? आज का ये पल ऐसा ही है। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नेहा, मैं समझ रहा हूँ,
और यही कारण है कि मैं चाहूँगा कि हम हमेशा ऐसे पल बनाते रहें। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमारे ये पल हमेशा हमारे साथ होंगे। तभी नेहा ने देखा कि पास ही एक छोटी झील है। उसने उत्सुकता से कहा, आदित्य, चलो उस झील तक चलते हैं, वहां से हमें घाटी का और भी सुंदर दृश्य मिलेगा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इस बार तुम मुझे रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। दोनों झील की ओर बढ़े। रास्ते में कुछ समय के लिए धूप और ठंडी हवा का संतुलन अद्भुत लग रहा था। नेहा और आदित्य की बातें, हंसी और सहयोग ने रास्ते को आसान बना दिया। जैसे ही वे झील के किनारे पहुंचे, आदित्य ने कहा, नेहा, ये दृश्य सच में अद्भुत है। पानी की शांति, पहाड़ों की ऊंचाई और तुम्हारी मौजूदगी, ये सब मिलकर एक सपना सा लगता है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आदित्य, और यही कारण है कि मैं चाहती हूँ कि हम इस पल को अपने दिल में हमेशा के लिए बसाए रखें। जीवन के हर संघर्ष में ये याद हमें ताकत देगा। तभी नेहा ने झील के पानी में हाथ डाला और पानी की ठंडक को महसूस किया। आदित्य ने भी उसके साथ पानी में हाथ डाला। दोनों ने हल्की हल्की बौछारों का आनंद लिया। आदित्य ने नेहा की ओर देखा और कहा, नेहा, मैं चाहता हूं कि हम हर साल कम से कम एक बार ऐसी जगह आएं। यह हमें याद दिलाएगा कि जीवन केवल काम और जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है। इसके अलावा भी सुंदर पल हैं जिन्हें हम अपने साथ ले सकते हैं। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम अपने जीवन में और भी ऐसे पल बनाएं। ये हमारी यादों का हिस्सा होगा और हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। सूरज की लालिमा झील के पानी में प्रतिबिंबित हो रही थी। नेहा और आदित्य ने झील के किनारे बैठकर दिन के हर पल को महसूस किया। आदित्य ने नेहा का हाथ थाम लिया और कहा, नेहा, मैं हमेशा चाहता हूं कि ये दिन, ये पल, ये अनुभव हमारे दिल में बसा रहे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम हमेशा इसे याद करेंगे। नेहा ने उसकी बात को महसूस किया और कहा, हाँ आदित्य, और यही कारण है कि हम हर कठिनाई का सामना एक दूसरे का सहारा बनकर करेंगे। हमारी साझेदारी सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं है, यह हमारी आत्माओं का मिलन है। झील के किनारे बिताया गया समय नेहा और आदित्य के बीच की दूरी को और कम कर दिया था। दोनों की बातें अब सिर्फ हंसी और रोमांच तक सीमित नहीं रह गई थीं, बल्कि उनके दिलों में छिपी भावनाओं ने भी खुलकर जगह बना ली थी। नेहा ने देखा कि आदित्य का नज़रों में अब केवल रोमांच नहीं, बल्कि गहरी समझ और अपनापन भी है। आदित्य, नेहा ने धीरे से कहा, तुम जानते हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो समय की कीमत मुझे और भी अच्छी तरह समझ आती है। ये पल, ये अनुभव, जैसे कि हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। नेहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। हर पल तुम्हारे साथ बिताया मुझे जीवन का असली आनंद महसूस कराता है, और यही कारण है कि मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा ऐसे पल बनाते रहें, चाहे दुनिया में कितनी भी उलझनें हों। झील की सतह पर सूर्य की लालिमा फैल रही थी। हर किरण उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उनकी हंसी की गूंज आसपास की शांत प्रकृति में मिल रही थी। नेहा ने बैग से एक छोटी डायरी निकाल ली। आदित्य, मैं चाहती हूँ कि हम इस यात्रा के हर पल को लिखें, ताकि ये यादें हमेशा हमारे पास रहें। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ नेहा, और मैं चाहता हूँ कि हम अपनी डायरी में सिर्फ सुखद यादें ही नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और अनुभवों को भी लिखें, ताकि हम जीवन के हर मोड़ पर इसे पढ़कर अपने रिश्ते की ताकत महसूस कर सकें। दोनों ने अपनी डायरी में आज का दिन लिखा। नेहा ने झील के किनारे बैठकर आदित्य के साथ बिताए हर पल को विस्तार से वर्णित किया। आदित्य ने भी अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोया। कुछ समय बाद नेहा ने कहा, आदित्य, तुम जानते हो, जब मैं तुम्हारे पास होती हूँ तो मेरी दुनिया सिर्फ तुम और मैं ही रहती है। बाकी सब समस्याएं, परेशानियां सब पीछे छूट जाती हैं। आदित्य ने उसकी बातों को महसूस किया और उसके हाथ को थाम लिया। नेहा, यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ हर चुनौती का सामना करना चाहता हूँ। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे हर चीज़ आसान लगती है। फिर नेहा ने झील के पानी में अपने पैरों को डाला और कहा, चलो थोड़ी देर पानी में खेलते हैं, ये हमें और तरोताज़ा कर देगा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कोई भी चुनौती हो, हम साथ हैं। दोनों ने झील में पैर डालते ही पानी की ठंडक को महसूस किया। बौछारों के बीच उनके हंसी और मुस्कान ने आसपास की प्रकृति को और भी जीवंत बना दिया।
नेहा ने कहा, आदित्य, तुम्हारे साथ हर पल ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो, और यही सबसे खूबसूरत एहसास है। आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा, नेहा, यही वजह है कि मैं चाहूंगा कि हम जीवन में ऐसे और भी पल बनाते रहें। चाहे कितनी भी व्यस्तता या जिम्मेदारियां हों, हमें हमेशा अपने लिए समय निकालना चाहिए। यही हमारे रिश्ते को मजबूत बनाएगा। झील के किनारे बैठकर दोनों ने अपने भविष्य के बारे में चर्चा की। नेहा ने कहा, मैं चाहती हूं कि हम हर साल कम से कम एक बार ऐसी जगह आएं। ये हमारे जीवन का एक नियम बन जाए। चाहे दुनिया में कितनी भी बाधाएं हों, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ नेहा, और मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में एक दूसरे का सहारा बने। हम साथ हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। तभी नेहा ने अपनी नजरें झील के पार पहाड़ों की ओर घुमाई। आदित्य, देखो वहां छोटी घाटी। हमें वहां जाकर पूरे क्षेत्र का दृश्य देखना चाहिए। ये अनुभव हमें और भी यादगार पल देगा। आदित्य ने उत्साहित होकर कहा, बिल्कुल नेहा, चलो चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ हर कदम का आनंद लेना चाहता हूँ। दोनों घाटी की ओर बढ़े। रास्ता कठिन था, लेकिन उनके उत्साह और आपसी सहयोग ने हर चुनौती को आसान बना दिया। नेहा ने आदित्य को संभालते हुए कहा, देखो आदित्य, जीवन में भी ऐसे ही कदम होते हैं। मुश्किल रास्ते हमें मजबूत बनाते हैं, और साथ होने से हम हर चुनौती पार कर सकते हैं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नेहा, और यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि हम जीवन के हर मोड़ पर साथ रहें। चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। घाटी के ऊपरी हिस्से पर पहुंचकर उन्होंने पूरे इलाके का दृश्य देखा। हरियाली, पहाड़, झरने और झील का संगम उन्हें मंत्रमुग्ध कर रहा था। नेहा ने कहा, आदित्य, ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में कितनी सुंदरता छिपी है, और जब हम इसे साझा करते हैं तो इसका आनंद और भी बढ़ जाता है। आदित्य ने नेहा को गले लगाते हुए कहा, नेहा, तुम्हारे साथ ये अनुभव अद्भुत है, और मैं चाहता हूं कि हम जीवन के हर पल को इस तरह जिएं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हम हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे। दिन ढलने लगा और सूर्यास्त का समय करीब था। नेहा और आदित्य ने झील के किनारे बैठकर सूर्यास्त का दृश्य देखा। हर किरण उनके चेहरे पर पड़ रही थी, और दोनों की आत्माएं शांति और संतोष से भर गई थीं। नेहा ने धीरे से कहा, आदित्य, जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। आज का दिन, ये अनुभव, ये दृश्य, ये हमारे जीवन का सबसे खास हिस्सा बन गया है। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ नेहा, और यही वजह है कि मैं चाहता हूं कि हम अपने जीवन में ऐसे और भी पल बनाएं। केवल हम और ये सुंदर दुनिया। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। सूर्य ढल चुका था, और झील के किनारे का वातावरण और भी शांत और रोमांटिक हो गया था। नेहा और आदित्य अब पूरी तरह से इस जगह और पल में डूब चुके थे। दोनों के दिलों में उठती हर भावना अब केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर हंसी, हर नज़र और हर स्पर्श में महसूस की जा रही थी। आदित्य, नेहा ने धीरे से कहा, आज का दिन, सच में मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। ये केवल हमारी यात्रा नहीं, बल्कि हमारी कहानी का एक सबसे सुंदर अध्याय बन गया है। आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराया। नेहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। ये दिन हमारे लिए सिर्फ यादें नहीं बनाता, बल्कि हमारे रिश्ते की गहराई को भी और मजबूत करता है, और यही सबसे खास है। नेहा ने उसकी तरफ झुककर कहा, आदित्य, कभी कभी मुझे लगता है कि शब्द भी हमारी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे हमारी बातें, हमारी हंसी और हमारी मौन झलकियां ही हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। आदित्य ने उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और अपनी हथेली में दबा लिया। नेहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, और यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि हम जीवन के हर पल को, चाहे खुशियों भरे हों या चुनौतियों भरे, हमेशा एक साथ जिएं। हमारी समझ और प्यार ही हमें मजबूत बनाएगी। धीरे धीरे रात का अंधेरा फैलने लगा। झील के पानी में चांद की रोशनी की झिलमिलाहट ने दोनों के चेहरे पर जादुई प्रभाव डाला। नेहा ने अपनी डायरी निकालकर कहा, आदित्य, मैं आज का पूरा अनुभव लिखना चाहती हूँ, ताकि जब भी हम इसे पढ़ें, हमारी यादें फिर से जीवंत हो जाएं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नेहा, और मैं भी अपनी डायरी में आज का हर पल लिखूंगा। हर हंसी, हर शब्द, हर स्पर्श, सब कुछ, ताकि हम अपने जीवन में इसे हमेशा याद रख सकें। दोनों ने अपनी डायरी में आज का दिन विस्तार से लिखा।
नेहा ने झील के किनारे बिताए हर पल को चित्रित किया, आदित्य की भावनाओं को महसूस किया और उसकी आंखों में झांकते हुए शब्दों को पिरोया। आदित्य ने भी अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोया, नेहा की मुस्कान, उसकी हंसी और उसका साहस, सब कुछ अपनी डायरी में दर्ज किया। जैसे ही वे लिख रहे थे, आदित्य ने अचानक कहा, नेहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में ये छोटे छोटे पल ही सबसे बड़ी खुशियां हैं? यही हमें जीवन की असली सुंदरता दिखाते हैं। नेहा ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। बिल्कुल आदित्य, और यही कारण है कि मैं चाहती हूँ कि हम हर साल कम से कम एक बार ऐसी यात्रा पर जाएं। ये हमारे रिश्ते की नींव को और मजबूत बनाएगा। तभी झील के किनारे एक हल्की हवा चली और उनके बालों को सहलाया। नेहा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आदित्य, क्या तुम जानते हो, जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियां हमारे पास हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हारे साथ हर चीज़ आसान लगती है। आदित्य ने उसकी आंखों में गहरी नज़र डाली और कहा, नेहा, यही वजह है कि मैं चाहता हूं कि हम अपने जीवन में हमेशा एक दूसरे के लिए समय निकालें। चाहे व्यस्तता, जिम्मेदारियां या दुनिया की परेशानियां हों, हम हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे। रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया। झील के पानी में चांद की चांदनी की झिलमिलाहट ने दोनों को एक शांत और रोमांटिक माहौल में लिप्ट कर दिया। नेहा ने धीरे से कहा, आदित्य, क्या हम कभी यहाँ आकर अपनी सारी चिंताओं और समस्याओं को भूल सकते हैं? सिर्फ तुम और मैं और ये सुंदर दुनिया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपनी हथेली में लिया। नेहा, हाँ, हम हर साल ऐसे पल बिताएंगे और यही हमारी कहानी की सबसे खूबसूरत विशेषता होगी। हम हर चुनौती का सामना एक दूसरे के साथ करेंगे और हर खुशी को मिलकर महसूस करेंगे। नेहा ने झील के पानी में अपने पैरों को डाला और कहा, चलो थोड़ी देर पानी में खेलते हैं, ये हमें और भी करीब लाएगा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कोई भी चुनौती आए, हम साथ हैं। दोनों ने झील में कदम रखा और पानी की ठंडक में नहाने लगे। बौछारों और हंसी के बीच उनका प्यार और भी प्रगाढ़ हो गया। नेहा ने कहा, आदित्य, तुम्हारे साथ हर पल ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और यही सबसे खूबसूरत एहसास है। आदित्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, नेहा, यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि हम जीवन के हर पल को इस तरह जिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे। धीरे धीरे रात और भी शांत हो गई। झील के किनारे बैठे नेहा और आदित्य ने एक दूसरे की आंखों में अपनी भावनाओं को पढ़ा। नेहा ने कहा, आदित्य, अब मैं समझ गई हूं कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी और संतोष वही है जो हम अपने प्रियजन के साथ साझा करते हैं, और मुझे खुशी है कि मैं ये खुशी तुम्हारे साथ महसूस कर रही हूं। आदित्य ने उसकी बातों को महसूस किया और धीरे से कहा, नेहा, और यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि हम हमेशा एक दूसरे का सहारा बने। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हम साथ हैं, और यही हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। सूर्यास्त के बाद रात पूरी तरह छा गई। नेहा और आदित्य झील के किनारे बैठे एक दूसरे के हाथ थामे और अपने भविष्य की योजनाओं और सपनों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने तय किया कि वे जीवन के हर पहलू में एक दूसरे का साथ देंगे।